गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हैं आप सब? वील वेट फॉर नेक्स्ट 1 मिनट, लेट पीपल ज्वाइन एंड देन स्टार्ट करते हैं आज हमारा सी सेट का बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक। राइट, वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 7 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द सेशन। जल्दी जल्दी आप हाय गुड आफ्टरनून मुझे पंच इन कर दीजिए, जैसे मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो ज्वाइन कर लिया एंड वील स्टार्ट इन फ्यू सेकंड्स। ओके गाइस, सो वी विल बी स्टार्टिंग नाउ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, आपका सी सेट का सेकंड पेपर का बिजनेस पोर्शन विच इज चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आज हम चालू करने वाले हैं। सी, इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज्यादा इजी है बिकॉज इट इज 100% आपका प्रैक्टिकल कंटेंट। मैम, प्रैक्टिकल कंटेंट का मतलब, भाई, जैसे आपने ट्वेल्थ में बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, राइट? तो बिजनेस स्टडीज में क्या होता था, सारी की सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड होती थी, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उसको 100% प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के साथ लिंक करेंगे। मैं आपको सारे प्रैक्टिकल और रीसेंट आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के एग्जांपल्स दूंगी, सो दैट आपको कोई भी चीज को रटना ना पड़े। यूजुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जहाँ पे थ्योरी है, हमारी एक हैबिट होती है टू स्टार्ट ग्रैबिंग इट, लाइक रटना और उस चीज को समझना नहीं। और मैम ठीक है, ऐसा आपने समझाया था क्लास में, इसको इस तरीके से करना है, रट लिया, स्टेप्स हैं, ठीक है, हो गया काम। नहीं, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जब तक लिंक नहीं करेंगे साहब, मजा नहीं आएगा। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। मुझे बताओ, बिजनेस छोड़ दो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ दिस टॉपिक एंड दिस सेशन विल बी अ क्विक इंटरैक्टिव वन, राइट? मैं सिर्फ अकेले नहीं बोलूंगी, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। मुझे बताओ एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट गाइस? हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, जहां हम रहते हैं उसके आसपास की सराउंडिंग्स। तो हम इन्वायरमेंट को जब कनेक्ट करते हैं बिजनेस के साथ, ठीक है, तो इससे एक टर्म निकल के आती है विच इज व्हाट, बिजनेस इन्वायरमेंट। मैम, अपन वापस हेडिंग पे आ गए हैं, इसका क्या लॉजिक है, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, भाई समझेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारी बिजनेस चेन के साथ। देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, तो मैं बोलूं उस बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो तो कंपनी को कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैम, ऐसा कुछ होता है क्या? हमें नहीं पता। सी, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, अभी के लिए इतना समझो, आपको बहुत सारे
रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और रूल्स और रेगुलेशंस भाई बनाता कौन है, हमारी गवर्नमेंट बनाती है क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है साहब। तो जब तक आप इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली क्या नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। चलो ठीक है, हमारा बिजनेस तो अब बन चुका है मैम, बिजनेस बन गया, नाम वाम डिसाइड हो गया, प्रॉपर प्लेस भी देख ली, मुहूर्त भी कर लिया। ठीक है, तो अब उस बिजनेस को चलाने के लिए, अब उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें सप्लायर्स की जरूरत है। भाई जब तक सप्लायर्स हमें कंटेंट नहीं देंगे, हमें माल नहीं देंगे, तब तक हम हमारे कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को सेल क्या करेंगे, और जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक बिजनेस होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अभी बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है तो सप्लायर्स ढूंढेंगे, सप्लायर्स हमें क्या करेंगे, गुड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सप्लायर्स हमें गुड्स प्रोवाइड करेंगे, हम फिर वही के वही गुड्स कस्टमर्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। देन इसके बाद मैं बोल दूं, आपका बिजनेस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर ही है बिजनेस, एंड सोसाइटी इज एन एनवायरनमेंट। तो सोसाइटी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं, तो मैं कह दूं कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो मैम क्या बिजनेस करते वक्त हमें सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ता है, अरे भाई सोसाइटी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, आपका बिजनेस जिस एरिया में चल रहा है वहां पे किस टाइप के कंज्यूमर्स हैं, आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी प्राइसिंग के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं देने में, इन सारी चीजों का तो ध्यान रखोगे। अगर नहीं रखोगे तो क्या वो बिजनेस चल पाएगा, बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। और इसके बाद मैं आपको बोल दूं, कॉम्पिटिटर्स, क्या आपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखोगे कि भाई कॉम्पिटिटर, मेरा जो कॉम्पिटिटर है ये प्रोडक्ट अगर 10 रुपए में सेल, मेरा कॉम्पिटिटर कहीं 9 रुपए में तो सेल नहीं कर रहा, अगर वो कम में सेल करेगा तो मैं मार्जिन ज्यादा कमाने के चक्कर में लॉस में आ जाऊंगा, क्योंकि कस्टमर्स मुझसे तो खरीदेंगे ही नहीं। तो मैम ये जो सारे लोग हैं, बिजनेस के स्टार्ट होने से बिजनेस के चलने तक, जब तक कि बिजनेस क्या करेगा, सरवाइव करेगा, चलेगा, जितनी भी चीजों से एक बिजनेस घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। आया कि नहीं समझ में, बताओ मुझे। वापस एक बार बोल रही हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमने एक बिजनेस डाला, बिजनेस को डालने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, राइट। उसके बाद सप्लायर ढूंढे, उनसे परचेजिंग कर कर आए, देन कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को सप्लाई करते वक्त सोसाइटी की जो कहते हैं ना, सोसाइटी के इमोशंस को हम ध्यान में रख रहे हैं, एंड देन हमें कॉम्पिटिटर्स को तो ट्रैक करना ही पड़ेगा, कहीं वो हमारा मार्केट तो कैप्चर नहीं कर रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो आती हैं ये हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। मतलब इन शॉर्ट बोल दूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट कंप्लीटली सराउंड्स द बिजनेस। बिजनेस के स्टार्ट होने से इसके डे टू डे बेसिस पे चलने में उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। ठीक है, चलो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है मैम, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की ही बात कर रहे हैं तो मैम समझ लिया बिजनेस के इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो सारी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। अभी ये चीजें दो तरीके की होती हैं, आई एम श्योर आपको ये पता होगा, विच इज इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला मैंने, business environment is something and everything that surrounds a business। ठीक है, अब ये इंटरनली भी हो सकता है और ये एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं इंटरनली की, मतलब ऐसे एलिमेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऐसे एलिमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऐसे एलिमेंट्स विच आर इन कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के आसपास जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब उसको अपने हिसाब से क्या कर सकता है भाई, कंट्रोल कर सकता है एंड
belong to the same industry. भाई आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, उस इंडस्ट्री के अंदर की जो चीजें जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट. मैम देन एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स which are outside the control of management, ऐसे elements which are outside the control of management and does not belong within the same industry. मतलब मैम भाई हमारी ही इंडस्ट्री को, एक्सटर्नल है ना भाई, बाहर, तो इंडस्ट्री के बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे फैक्टर जो हमारे मैनेजमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंटायरली सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं. तो क्या मैं बोल सकती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कोविड-19 एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आया जिसने एक इंडस्ट्री को नहीं मैम, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को क्या करा, फर्क पड़ा. जैसे अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं भाई, कोई इंडस्ट्री है जो कि क्या है, एक इंडस्ट्री है. कौन सी इंडस्ट्री है बॉस? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो थ्रेड था, उसकी जो प्राइजेस है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई. भाई थ्रेड की प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़, तो ये थ्रेड की प्राइस बढ़ने की वजह से हमारे बिजनेस का, ठीक है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इंटरनल, जैसे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? भाई फर्क पड़ा. और मुझे बताओ इस इंडस्ट्री के फर्क पड़ने से क्या, धागे की रेट बढ़ने से क्या फार्मा इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या बना रही है, दवाइयां बना रही है, उनको फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा. तो हम बोल रहे हैं ऐसे फैक्टर्स जो या तो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है इंटरनली, और ऐसे फैक्टर्स उन्हीं को अफेक्ट कर रहे हैं, आसपास के दूसरे लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे तो वो कहलाते हैं इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स. और ऐसे फैक्टर्स जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है और सिर्फ हमें ही नहीं सबको ही इफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर्स. एग्जांपल के तौर पे कोविड-19, अभी ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कोई भी सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. सो दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्शन जो मुझे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए देना था, ये बताने के लिए कि भाई बिजनेस के आसपास जो सारी चीजें हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनती हैं. अब ये चीजें इंटरनली भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल हो सकती हैं. होप आप लोगों को समझ में आ गया है. अब हम फाइनली हमारे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. चलो आते हैं हमारे चैप्टर पे, विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं, समझते हैं. ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है साहब. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट विथ इट्स एनवायरनमेंट. मुझे बताओ बिजनेस कोई भी आइसोलेट होके चल सकता है क्या? नहीं. हमें क्या करना पड़ता है? इन्वायरमेंट के साथ क्या होना पड़ता है? कनेक्ट करना पड़ता है, उसके साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ता है. भाई बिजनेस चलाना है ना, तो सप्लायर जो है हमारे इन्वायरमेंट में, जब तक सप्लायर से बात नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा, जब तक वो तुम्हें प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कैसे करोगे? तो अल्टीमेटली आपको आपके बिजनेस को चलाने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा, उस पर डिपेंड भी रहना पड़ेगा. हेंस बोथ द बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर टोटली इंटररिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. भाई दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब हम बोले बिजनेस जो है इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये इन्वायरमेंट भी भाई बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है ना. जब सप्लायर का कोई माल खरीदेगा ही नहीं तो उस सप्लायर का काम कैसे चलेगा? मतलब दोनों का काम है भाई म्यूचुअली दोनों को कोएग्जिस्ट करना है, तो दोनों को दोनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा.
Business environment refers to those aspects of the surroundings business enterprise which affect or influence its operations and determine its effectiveness. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस भी करते हैं, और वो बिजनेस अच्छे से चलेगा अच्छे से नहीं चलेगा इस चीज के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ऐसे फैक्टर्स से मैं कह दूं, ऐसे इवेंट से, ऐसी कंडीशन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्वायरमेंट में होने वाले ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे कंडीशंस जिनका कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसको हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें दी है कीथ डेविस ने। वो क्या बोल रहे हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सम, all conditions, events and influences that surrounds and affects it। अभी मैंने आपको ये बताया भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं। तो हमारे केत साहब ने क्या बोला, उन्होंने भी यही बोला कि एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी इवेंट्स, जितने भी कंडीशंस हैं, उन सबको एग्रीगेट कर लो। अब ये मिलके हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसी को हम कहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी दूसरे साहब आज चल के, ठीक है, एक एक से काम नहीं चला, दूसरे इंसान है जिनका नाम है एंड्रयूज। इन्होंने हम एक डेफिनेशन दी जिसका नाम है environment of a company as the pattern of all external influences that affects his life and development। मतलब जितने भी बिजनेस के बाहर की चीजें हैं वो उस बिजनेस की लाइफ को और उस बिजनेस के डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करेगी, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम यहाँ से खींचो या वहां से, बात तो एक ही है। इन शॉर्ट क्रक्स क्या निकल रहा है? ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे कंडीशन जिसका क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे बिजनेस के अंदर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी लाइफ, बिजनेस की लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी, बिजनेस डेवलप होगा या नहीं होगा, ये सब फैक्टर्स ही बता पाएंगे। ठीक है क्या? चलो नाउ इनफ ऑफ द इंट्रोडक्शन, और इसको क्विकली रीड करते हैं, हमारे मेन पार्ट पे आते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इज अनसर्टेन। भाई किसी ने सोचा था क्या मार्च को, 21 तारीख को सडनली हमारा कंट्री 2020, ठीक है, 21 मार्च 2020, ठीक है, या 18 मार्च से कह दो, ठीक है, हम बोल रहे हैं एकदम ही हमारा जो कंट्री है वो कहाँ चला जाएगा, लॉकडाउन में चला जाएगा। किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था। बट एकदम से ये क्या हुआ, बाउंसर आया हमारी हमारी कंट्री पे हर जगह। तो लोगों ने सोचा नहीं था इसके बारे में, हमें पता ही नहीं था ना कि भाई इन्वायरमेंट कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि भाई हमारा इन्वायरमेंट पहले तो चेंज होता रहता है, वेरी ट्रू, और अनसर्टेन है। कोविड का किसी ने बैठ के अनुमान लगाया था कि अच्छा 2020 स्टार्ट होगा तो ऐसी बीमारी आएगी जो जाने का नाम ही नहीं लेगी। वैसे तो चाइना सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाता है जिनकी लाइफ बिल्कुल नहीं होती है, बट पहली बार चाइना ने एक ऐसी टिकाऊ चीज बनाई है, मैं कह दूं कि जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, राइट। तो हम बोलते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द डायनामिज्म ऑफ द इन्वायरमेंट। डायनामिज्म का मतलब ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है, लाइक ऊपर नीचे, जिसका हमें क्या है एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि भाई किस टाइम कब वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी हमारा बहुत ज्यादा डायनामिक है। डायनामिक मतलब डे टू डे बेसिस पे चेंज होता रहता है और उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। As it is already said that the business environment is a sum of all the factors outside the control of management of a company, the factor which are constantly changing, बार बार चीजें चेंज होती रह रही हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है, and they carry with them both opportunities and risk। अब मुझे बताओ ना, अगर इन्वायरमेंट में कोई चीज आई, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम भी कर सकती है, भाई आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, बट आपके लिए रिस्क भी हो सकता है या अनसर्टेनिटीज भी आ सकती हैं। मेक और मार्क द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। मुझे बताओ मार्च 2020 से पहले किन लोगों ने सैनिटाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली किया था? शायद हम सैनिटाइजर्स इतना ज्यादा
एक्टिवली यूज भी नहीं करते थे, नाम भी हम कहते थे अच्छा ठीक है हैंड सैनिटाइजर, या कैरिंग हैंड सैनिटाइजर, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं यू मस्ट क्लीन योर हैंड्स एंड देन टेक योर मील, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, तो सैनिटाइजर यूज करने वाले लोग बहुत कम थे। बट देन क्या हुआ, हमारा कोविड आ गया, तो कोविड फार्मा कंपनीज के लिए तो अपॉर्चुनिटी बनकर आया ना। उन फार्मा कंपनीज ने क्या किया, मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोडक्शन को क्या किया, बढ़ाया, ताकि अनसर्टेनिटी जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए है बट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आई है, तो उसको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सके। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट इज full of uncertainties which can be an opportunity for a particular entity and threat for the other। एक के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक के लिए थ्रेट हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा फैक्टर है। बिजनेस इन्वायरमेंट इनकम्पासेस ऑल, इनकम्पास मतलब इंक्लूड करना, वो सारे फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ कंपनीज ऑपरेशन एंड इंक्लूड्स कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, regulations, other government activities, social and economical factors, technological development। तो मैंने जब आपको एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया तो मैंने आपको वहां पे बोला टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, लीगल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजों का हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गुड आफ्टरनून दिव्यांशी। इसके बाद हम बोल रहे हैं 10 बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड्स, फाइनली कंक्लूड करते हुए लास्ट में देखो ये क्या बोल रहा है, लास्ट में यहां से यहां तक अभी तक जो हमने पढ़ा उसको इस लाइन के साथ हम लिंक करें तो सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, भाई बिजनेस के बाहर की जो भी चीजें हैं, एंड इंक्लूड्स, और इंक्लूड करता है वो सारे फैक्टर्स उस बिजनेस के बाहर जो या तो अपॉर्चुनिटी बन के आ सकते हैं या तो थ्रेट बन के आ सकते हैं। समझा कि नहीं समझा बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या गाइस, ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो प्लीज कमेंट करके बताइए। क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके, सो प्रोसीडिंग अहेड, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फीचर्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई हमारे बिजनेस मेन फीचर्स क्या है, चलो हम कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। फीचर्स स्टार्ट करते हैं, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, business environment includes all the forces, institutions and factors जो directly indirectly किसी business organization को affect कर रहे हैं। चलो ये चीज अगर हम नहीं भी पढ़ते तो भी हमें पता था कि भाई एक business environment का फीचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे कंडीशंस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने की ताकत रखते हैं, राइट। चलो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, अभी हम बोल रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करोगे, सप्लायर्स के साथ टाई अप करोगे, तभी तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे पाओगे। साइड बाय साइड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हो या नहीं। एंड लास्टली आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ट्रैक रखोगे कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल चलना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरा कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट कब लेकर आ रहा है। तो ऐसे कुछ फोर्सेस हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करें। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमारा थ्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो भाई थ्रेड यूज कहाँ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, तो थ्रेड के प्राइस बढ़ने से फर्क किसको पड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पड़ा, राइट। इससे फार्मा इंडस्ट्री का पर्सन है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम बोलते हैं जो थ्रेड की प्राइस थी ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक ऐसा स्पेसिफिक फोर्स बनकर आई जिसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट किया, ठीक है।
अब जनरल फोर्स भी हो सकते हैं, जैसे कोविड। कोविड जनरली कोविड ने सारी की सारी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट को क्या करा है, इम्पैक्ट किया है, राइट। चलो आगे देखते हैं। नॉन ह्यूमंस और जनरल फोर्सेस आर सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा विच अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली। पढ़ेंगे मैम ये क्या होता है, आगे देखते हैं। इंटर रिलेशन, मैंने आपको बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। दोनों को साथ में चलने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, inclination of youth towards Western culture. The demand for the fast food is increasing. See, जैसे जैसे हमारा इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रेंड के टूवर्ड्स बढ़ता जा रहा है, राइट, तो हम कह रहे हैं ऐसे फॉरेन फूड हैबिट्स इंडिया को लगते जा रहे हैं जो पहले शायद इंडिया में थे ही नहीं। व्हेन वी वर यूज्ड टू बी किड्स, हम लोगों के लिए मतलब घर के बाहर जाकर खाना खाना वॉज अ वेरी लिमिटेड एरिया, जहाँ पे हमें ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है ये खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ फूड आइटम्स, लाइक आपको चाइनीज खाना है आप चाइनीज खा सकते हैं, आपको इंडियन खाना है आप इंडियन खा सकते हैं। तो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिमांड के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आया उसके साथ लिंक करने के लिए आपको इंटरनली क्या होना पड़ेगा, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मींस आप दोनों को कोएग्जिस्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद बोलते हैं अनसर्टेनिटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट as environment is changing very fast. For example, in IT fashion industry frequent and fast changes are taking place. हमने देखा अनसर्टेन है, हमने किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कोविड आ जाएगा, राइट। तो कोविड इस तरीके से आया जिसको किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल। अभी देखो अनसर्टेन मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए, डायनेमिक का मतलब बहुत क्विकली चेंज होना, ठीक है, आज ये था कल ये रहे या ना रहे। आज अगर सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, आज से 2 साल बाद जब कोविड का नामो निशान खत्म हो चुका होगा, फॉर गॉड सेक हो भी जाना चाहिए, अब तो हम लोग परेशान हो गए, राइट। ठीक है, तो अगर कोविड जा चुका होगा तो सैनिटाइजर्स को कोई याद करेगा क्या? लोग कहेंगे यार सैनिटाइजर्स की तो याद मत दिलाओ, उससे तो कोरोना याद आ जाता है, राइट। तो हम कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा डायनेमिक चीज है जो आज जैसा है जरूरी नहीं है कल वैसा रहे, ये क्विकली क्या है चेंज होता रहता है। मतलब मैं बोल दूं बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है या बहुत ही ज्यादा हम बोले रिजिड है, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब क्विकली चेंज होना। चलो हमने देखा, एक बार क्विकली आ जाओ फीचर्स क्या है भाई। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जिसके अंदर सारे फैक्टर्स आ जाते हैं और वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो है फैक्टर्स कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाले, या कुछ जनरल फैक्टर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी आ सकती है, या हम बोल रहे हैं कोई चीजें डायनेमिक हो सकती हैं, और इंटर रिलेटेडनेस जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, ठीक है क्या। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है कि भाई हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा है। भाई जब कोई चीज अनसर्टेन होती है, जब हमें पता ही नहीं कोई चीज कब कैसे क्या हो जाए, तो उसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही चीज हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ भी जाती है। सिंस बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनी। Although it is an easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence a business decision. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना तो इजी है कि भाई अच्छा ठीक है ये चेंज आ गया है, बट इस चेंज का मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। समटाइम चेंज में बी माइनर बट इट माइट हैव अ लार्ज इम्पैक्ट। मतलब चीज बहुत छोटी सी हो सकती है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन अ गवर्नमेंट पॉलिसी to increase the tax rate by 5% may affect the income of the company by large amount. देखो
कोई कंपनी है, हम रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो रिलायंस को 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और कंपनी है, तो ये रिलायंस जो है मान लो 30% से अपने प्रॉफिट पे, ठीक है, अपने इनकम पे, ठीक है, टैक्स दे रही थी, ठीक है, 30% से। और सडनली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई अब कंपनीज को 30% से टैक्स नहीं देना है, कंपनी 35% से टैक्स देगी। समझ रहे हो क्या? 35% से टैक्स देना मतलब, अगर हम 500 करोड़ रुपए की बात करें, 500 करोड़ का 30% था 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ हम टैक्स पे कर रहे थे। अगर हम उसको 35% कर देते हैं तो हम बोल रहे हैं 175 करोड़ हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो 25 करोड़ एडिशनल टैक्स पे करना कोई छोटा अमाउंट नहीं है, करोड़ में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपकी टैक्स रेट पहले कम थी और सडनली गवर्नमेंट के डिसीजन से आ गई, ठीक है, तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। गवर्नमेंट तो बोलेगी भाई 5% ही बढ़ा है ना, 5% कोई बहुत ज्यादा अमाउंट थोड़ी होता है, बट उसका आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अभी समझो कोई चीज चेंज हुई, उसका फर्क मुझ पे, मेरे कॉम्पिटिटर्स पे, या कोई ऐसा पर्सन सपोज अजमेर में बैठ के बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है जो जयपुर में बैठ के बिजनेस कर रहा है, कोई पर्सन है जो जोधपुर में बैठ के बिजनेस कर रहा है। तो क्या हम तीनों का, ठीक है, बिजनेस भी सेम है, तो कोई चीज मुझे इफेक्ट जिस तरीके से करे, जरूरी तो नहीं है ना जयपुर वाले बिजनेसमैन को उसी तरीके से इफेक्ट करे, और जरूरी तो नहीं है ना जोधपुर वाले बिजनेसमैन को इफेक्ट करे। तो वही चीज हम समझा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर का इम्पैक्ट किसी पर्सन पे कैसे पड़ता है, ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। Organization says published a report of a finding pesticides in cold drink resulted in decrease in sales। जब आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में पेस्टिसाइड्स का कंटेंट किसी कस्टमर ने देख लिया, तो उससे क्या हुआ, उस कोल्ड ड्रिंक की डिमांड तो कम हो गई, बट ऑन द अदर हैंड हम प्रिजर्वेटिव ड्रिंक को छोड़ के नेचुरल ड्रिंक पे आ गए विच इज जूस, तो जूस की डिमांड बढ़ गई। तो भाई पेस्टिसाइड्स मिलने से एक इंडस्ट्री का तो नुकसान होगा, बट जूस इंडस्ट्री का तो क्या हो गया, फायदा हो गया। और रिलेटिविटी का मतलब आपके ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे अगर हम कोविड का ही बात कर ले, तो कोविड का इम्पैक्ट इंडिया पे आया तो है, बट जब आप इसको कंपेयर करोगे यूएस के साथ, स्पेन के साथ, ब्रिटेन के साथ, वहां पे जैसी हालत है इंडिया की थैंकफुली वैसी हालत नहीं है। तो ये फैक्टर, ये डिपेंड, जो हमारे ऊपर इफेक्टनेस है, ये डिफर कर रही है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इज इट ऑल क्लियर गाइस? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइप्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन है हमारे कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ लीगल फैक्टर्स हैं, ठीक है क्या। स्टार्ट करते हैं एक एक फैक्टर पढ़ के एंड समझते हैं क्या बोल रहा है। आ जाओ साहब। फर्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। The political environment affects the economic environment of the business। Economic environment मतलब बताते हैं आपको, आइए। Legislators at the local, कौन होते हैं ये legislator लोग? भाई कानून बनाने वाले लोग। At the local, state and federal level may provide incentives or tax breaks to companies, or they can impose regulation and restrict the business transactions। मतलब जो लोग बैठ के कानून बना रहे हैं ना, वो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बोल सकते हैं कि भाई पहले हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे थे, बट हम आज से आपसे टैक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। या किसी इंडस्ट्री को बोल सकते हैं कि पहले हम आपसे टैक्स ले रहे थे, आज से आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब, भाई जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो डिसीजंस बना रही है, उन डिसीजंस की वजह से हमारा जब बिजनेस अफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से आते हैं, हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a
political body states that a company must include a certain chemical in its products, the cost of the products differ. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने बोला कि भाई जब गवर्नमेंट ने एक कहते हैं जजमेंट दिया कि भाई अगर आप इस केमिकल को बना रहे हैं और आपके केमिकल के अंदर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके अंदर केमिकल कंटेंट इतना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम करेंगे तो कॉस्ट डिफर होगी, ज्यादा करेंगे तब भी कॉस्ट डिफर हो जाएगी. हम कहते हैं सैनिटाइजर. मैम आप कोरोना के पीछे पड़ गए हो. कोरोना के पीछे इसलिए पड़ गए हैं बिकॉज इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने के लिए इससे बेहतर एग्जाम्पल आज के टाइम में नहीं हो सकता. ठीक है, हमने बोला कंपनीज जो है सैनिटाइजर बना रही है. कंपनीज पहले अपने सैनिटाइजर में सिर्फ 40% अल्कोहल कंटेंट क्या करती थी, रखती थी. क्या रखती थी? अपने सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन करते वक्त 40% अल्कोहल रखती थी. 40% अल्कोहल मीन्स आपका जो सैनिटाइजर है आपके हाथ में जब आप सैनिटाइजर यूज करोगे आपके जर्म्स को इमीडिएटली किल कर देगा. बट जैसे जैसे कोरोना का इम्पैक्ट बढ़ता गया, केसेस बढ़ते गए, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन कर रही हैं उनको 40 से बढ़ा के 80% अल्कोहल कंटेंट कर देना पड़ेगा अपने सैनिटाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए. तो मुझे एक बात बताओ, जब अल्कोहल कंटेंट 40% था तब कॉस्ट कुछ अलग रही होगी, और जब हमने अल्कोहल कंटेंट 80% कर दिया तो क्या हमारे प्रोडक्ट विच इज सैनिटाइजर उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा मैम, बिकॉज पहले जितना यूज कर रहे थे उसकी डबल क्वांटिटी कर दी. डबल क्वांटिटी करने में मैम प्राइस कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होगा ही होगा. ठीक है, the company passes those costs on to the customer in the form of higher prices. अब कंपनी ने अगर महंगे में बनाया है तो महंगे में ही कस्टमर्स को खरीदना पड़ेगा. और मैम अगर कस्टमर्स को समझ में नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं, इतना महंगा हमें नहीं चाहिए, ऐसे मार्केट में उतार दिया जहाँ पे कस्टमर्स उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गिर जाएगी. The customers must determine whether he wants to purchase that product or not. If he does not purchase the product, then the company does not receive the revenue. If large number of customers decide not to purchase the product, the company may need to lay off employees. Lay off employees मतलब देखो समझो, जब हमने हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनाया जिसको कस्टमर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, कस्टमर्स से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बहुत सारे कस्टमर्स ने उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चालू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, समझो जब डिमांड ही रिड्यूस हो गई तो उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन भी गिर गया. डिमांड कम हुई तो प्रोडक्शन भी गिरा. देखो प्रोडक्शन गिरने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रहा है. तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लोगों के पास काम नहीं है, और काम नहीं है तो कंपनी क्या करती है, ले ऑफ करती है एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना मतलब अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर निकाल देना. जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, और प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है तो लोगों को काम क्यों दें. ठीक है, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझ में आया? शॉर्ट फैक्टर्स जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्या नेक्स्ट लेते हैं हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. क्या बोल रहा है? द लार्जर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ सोसाइटी इज अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट अ कंपनीज बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, समझते हैं. ड्यूरिंग अ रिसेशन, ठीक है, देखो आपको पता है ना, एक तो होता है रिसेशन चल रहा है मार्केट में. ठीक है, मतलब मैम कंज्यूमर स्पेंड लेस ऑन द, मतलब महंगाई जो है, कंज्यूमर स्पेंड लेस ऑन द ऑप्शनल आइटम्स सच एज कार्स एंड अप्लायंसेस. जब कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी जो है, हम बोल रहे हैं कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कम है, मतलब कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी गिर गई है. अगर कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी है कम है तो मुझे बताओ वो जो ऑप्शनल चीजें जो उसके लिए जरूरी नहीं है, क्या वो उस पर खर्चा करना चाहेगा? हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं मैम. उस टाइम तो ये सोचेगा कि मेरे लिए जो जरूरी चीजें हैं और मेरे बिजनेस के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कर लेता हूँ, ये नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा. बट ऑन द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ नेसेसिटी पे ही नहीं अपनी लग्जरी आइटम्स पे भी क्या करेगा, फोकस करेगा. तो इकोनॉमिक के हिसाब से, मतलब हमारी इकोनॉमी के हिसाब से, अगर इकोनॉमी हमारी बून पे है और कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो भाई वो सिर्फ नेसेसिटी, घर चलाने की ही बातें नहीं करेगा,
वो और भी अपने शौक को पूरा करने की बातें करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड हमारी इकोनॉमी अगर बूम पे नहीं है, कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो भाई वो अपनी सिर्फ नेसेसिटीज को ही पूरा कर दे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, भाई टेक्नोलॉजी हमें पता है टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी कैसे रैपिडली चेंज हो रही है। ठीक है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। मानते हो कि नहीं भाई? हमारी टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को बहुत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है और करती आई है, करती रहेगी। ठीक है, अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अडेप्ट नहीं किया, समझो ना, अगर जब कोविड हुआ और ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड नहीं आता, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के साथ अगर जो भी फेस टू फेस बैच वाली अकेडमीज थी, अगर वो अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करती, ऑनलाइन क्लासेस लेके नहीं आते, तो तुम्हें क्या लगता है लॉन्ग रन में वो अकेडमी या वो इंस्टीट्यूशन चल पाते? बिल्कुल भी नहीं चल पाते यार। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को क्या नहीं करोगे, अडॉप्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे, तो भाई पीछे रह जाओगे। ठीक है क्या? As technology advances, a business is forced to keep pace. ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा अगर आपको आपके बिजनेस को फ्लरिश करना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंप्यूटर्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड दे वर द साइज ऑफ अ रूम। जब कंप्यूटर का आविष्कार ही हुआ था तो तब आपको पता है कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे। Users were forced to employ punch card to perform the basic functions. बट आज अगर हम कंप्यूटर्स को देखें, इतने पावरफुल हैं कि आप उनको अपने हाथ में यू कैन, आप अब आपने देखा होगा टैब्स होते हैं, टैब्स आपके हाथ में हैं एंड यू कैन ऑपरेट। ठीक है, more powerful can fit into the palm of the hand. Businesses do not keep up with the technology risk, increased cost of production and higher prices. The company's cost to produce product or service outpaces competitors, the company soon find itself out of the business. भाई देखो, जब नोकिया का जमाना हुआ करता था, आपको याद है नोकिया के वो 40 कीपैड्स वाले फोन आते थे, राइट? वो फोन बहुत अच्छे थे, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी वाइज नोकिया को कोई बीट नहीं कर सकता आज तक भी। बट नोकिया फेल्स टू फ्लरिश इन दी टेलीकॉम सेक्टर। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? नोकिया जिसके पास क्वालिटी बहुत अच्छी थी, फिर भी वो मार्केट कैप्चर करने में सक्षम नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सी, नोकिया ने जब भी एंड्रॉइड फोन आया, उसकी टेक्नोलॉजी को ओपन माइंडेड से अडेप्ट नहीं किया तो भैया गेम में पीछे रह गए। पीछे रह गए तो कॉम्पिटिटर्स आपको आपके सर्कल से बाहर निकाल के फेंक देंगे। समझ में आ रहा है कि? और सेम चीज हुई नोकिया के साथ। फिर बाद में नोकिया लेकर भी आया एंड्रॉइड फोन, बट लोगों ने उसको यूज नहीं किया बिकॉज फिर तो नोकिया की क्वालिटी लोगों को समझ ही नहीं आई। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एक के बीच में सोशल फैक्टर रह गया, पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? Innovation and technology affect business environment. As technology advances, business is forced to keep pace. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंप्यूटर्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड, अच्छा हमने ये पढ़ के कर लिया, जब कंप्यूटर्स पहले बार इन्वेंट हुए थे तो साइज कैसी थी उनकी? बहुत ज्यादा बड़ी थी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई हमने उसको चेंज किया, नाउ कंप्यूटर हमारे हाथ में भी रहता है। ठीक है, एंड इतना कॉम्पैक्ट साइज उसका हो गया है। नोकिया का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। तो हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, विच इज पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब आ रहा है हमारा सोशल फैक्टर। ठीक है, सोशल फैक्टर क्या होता है? दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस आर द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ टाइम। For example, a fashion designer that creates bell-bottom striped pants will not succeed in an environment where straight leg, solid colored pants are desired.
A social environment that tends to be more conservative will not support styles that appear to be trendy. अगर हम ऐसे एरिया की बात करते, चलो हम किसी गांव की बात करते, ठीक है, वहां पे अगर उठ के मनीष मल्होत्रा अपना स्टोर जो है डाल दे एक गांव में, जहाँ पे लोग यूजुअली राजस्थान ड्रेसेस या प्रॉपर जो कहते हैं इंडियन अटायर कैरी करते हैं, वहां पे मनीष मल्होत्रा साहब आके अपना एक वेंचर डाल दें, तो मुझे बताओ वहां पे उनका वेंचर चलेगा क्या? चल ही नहीं सकता है मैम। कैसे चलेगा? बिकॉज वहां पे लोगों की डिमांड ही कुछ और है और आप सप्लाई कुछ और करोगे, तो वो कहाँ से हमारे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चीजों को फुलफिल करेगा? ठीक है। द फैशन डिजाइनर्स बिजनेस विल सफर इफ ही डज नॉट चेंज द क्लोथिंग स्टाइल। अगर वो अपने बॉलीवुड स्टाइल के कपड़ों को छोड़ के उस एरिया में प्रॉपर राजस्थानी ड्रेसेस, राजपूती ड्रेसेस या इंडियन अटायर सेल करने लग जाए, तो आप देखो वहां पे उनके प्रोडक्ट की डिमांड मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। बिकॉज भाई जैसा देश वैसा बेस। जब अगर आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करोगे, आप क्या कर दिए जाओगे? रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो हम कह रहे हैं सोशल फैक्टर्स वो होते हैं, जैसी जगह है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों की रिक्वायरमेंट को। मैंने आपको बताया था ना, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को हर बिजनेस को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को ही पूरा नहीं किया, तो आपका बिजनेस तो फ्लरिश कर ही नहीं सकता है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं वापस पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन चेंजेस ला दिए जिससे हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब हमारी इकोनॉमी में किसी चेंजेस के कारण हमारे बिजनेस पे चेंज होना। सोशल फैक्टर्स मतलब हमारी सोसाइटी की सोच या उनकी एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वैसे वैसे उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे भी आता जा रहा है। एंड लास्ट इज लीगल फैक्टर्स। ठीक है, समझते हैं। देखो, often a business will need to change how it's operate for a legal reason. ठीक है, this is often done when a company lawyers anticipate a change in legislation or it may be due to lawsuits already filed or anticipated. मतलब एग्जांपल देखो, for example, if a part in a machine is found to be defective, ठीक है, the company may need to issue a recall. If other companies in the same industries are being sued over something like a data breach of confidential information, a business may need to change how information is collected and stored. In short, मैं कह दूं मैम, जो भी हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, कहीं ना कहीं वो लीगल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि भाई कानून के चेंज में, कानून जैसे आप याद करो, जब हमारा सेल्स टैक्स हुआ करता था, आपको तो शायद पता नहीं होगा या आई डोंट नो आइडिया है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जब जीएसटी आया था, ठीक है, जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने से पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जीएसटी आने से पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था। तो जब जीएसटी आया, ये एक लॉ के चेंज की वजह से आया। भाई मोदी जी ने कहा कि भाई अब कंट्री एक है तो देयर शुड बी अ वन नेशन वन टैक्स। कंट्री एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए, अलग अलग टैक्स नहीं पढ़ने। सेल्स टैक्स, वैट पढ़ो, एक्साइज पढ़ो, कस्टम पढ़ो, ये सारी चीजें आप आगे जैसे आएंगे, आप सीसेट क्लियर करेंगे, एग्जीक्यूटिव में आएंगे, तब आप देखेंगे कि अलग अलग लॉज हुआ करते थे टैक्स के अंदर। फिर उनको क्या किया, जीएसटी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके एक ही टैक्स बनाया गया जिसको बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स, विच इज जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जब पुराने सारे लॉस को खत्म करके हम जीएसटी पे आए, तो ये हमने क्या किया भाई, हमारा कानून ही चेंज कर दिया। लॉ ही चेंज करने की वजह से हमारे बिजनेस पे फर्क आया क्या? आपने देखा जब जीएसटी आया था लोगों ने कितना अपोज किया था इसको। पीपल वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। पीपल वर लाइक कि नहीं यार, हमें तो जीएसटी चाहिए ही नहीं, इससे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आधा जो कमाएंगे वो तो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में ही देना पड़ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। लोग प्रोटेस्ट करना चालू हो गए। बट मुझे बताओ, लोगों के प्रोटेस्ट करने से कुछ इम्पैक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा, राइट। तो मैं आपको वही कह रही हूँ, ऐसे फैक्टर्स जो लॉ के चेंज होने की वजह से बिजनेस पे जिसका फर्क पड़े, वो कहलाते हैं लीगल फैक्टर्स। ठीक है मैम, हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़ लिए, हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ लिए, हमने सोशल फैक्टर्स पढ़ लिए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स। अब इसके बाद एक जो टॉपिक है विच इज डीबीआर।
ये वाला टॉपिक अब हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये वाला टॉपिक जो है इट इज जस्ट अ जनरल रीडिंग, ठीक है। समझेंगे ये एक्चुअल जो है इंडस्ट्री के फैक्ट दिए हुए हैं हमें, इसमें हमें कुछ भी ऐसे लर्न वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये वाला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आज हमने जो पढ़ा था, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है भाई। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसे सारे फैक्टर्स, ऐसे सारे इवेंट्स, ऐसे सारे कंडीशन जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली बोल दो या इनडायरेक्टली बोल दो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। चलो साहब, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट समझ लिया। बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, हमने देख लिया सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस के बाहर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद हमने बोला भाई कुछ तो स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक ही इंडस्ट्री को अफेक्ट करे, और कुछ हो सकते हैं जनरल फैक्टर्स जो सबको ही इफेक्ट करें, जैसे हमारा कोरोना। उसके बाद हमने बोला भाई बिजनेस इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के फैक्टर्स एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है। अभी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कल सुबह हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस के अंदर क्या चीज कैसे आ सकती है। जैसे हम कोरोना के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, कोरोना वाज अ अनसर्टेनिटी फॉर द इंटायर नेशन। ऐसे डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब बहुत ज्यादा क्विकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे जिसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, एक जगह पे नहीं रह रहा है। तो हम कहेंगे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। इसके बाद हम बोलेंगे भाई सिंस हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या है समझ में नहीं आ रहा है, अनसर्टेन है, तो हम कहते हैं भाई इस कारण की वजह से वो बहुत ज्यादा अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स है, हमें पता ही नहीं कब क्या हो जाए, तो उसको समझना इजी नहीं है। एंड लास्टली हम बात करते हैं रिलेटिविटी की। भाई कोई फैक्टर अगर चेंज हो रहा है तो वो फैक्टर मुझे कैसे अफेक्ट करे, मेरे कॉम्पिटिटर को कैसे अफेक्ट करे, या इंडिया को कैसे अफेक्ट करे और यूएस को कैसे अफेक्ट करे, उसमें फर्क हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी, ठीक है क्या। टाइप्स ऑफ अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमने देखा था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल सैनिटाइजर वाला। गवर्नमेंट ने रूल ही चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने उठ के बोला कि भाई आपको क्या करना है, आपको आपके सैनिटाइजर के प्रोडक्शन में 80% कंटेंट कर देना है। तो इस करने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला, इसलिए हमने क्या करा, चेंजेस किए। चेंजेस के करने की वजह से हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ गई ना। तो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट के कुछ भी डिसीजंस लेने से हमारे बिजनेस के डिसीजंस पे इम्पैक्ट होने लग जाए, उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। देन देर आर इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारी इकोनॉमी के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है। इकोनॉमी अगर बूम पे है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी है, कस्टमर्स के पास पैसा ही पैसा है, तो भैया नेसेसिटी क्या, लग्जरी आइटम्स भी खरीद लेंगे। बट इकोनॉमी बूम पे नहीं है, ठीक है, कस्टमर्स के हाथ में पैसा ही नहीं है, तंगी चल रही है, तो भाई अगर वो अपनी रोजमर्रा की चीजों को ही सेटिस्फाई कर ले तो बहुत बड़ी बात है। देन हम कहेंगे सोशल फैक्टर्स, भाई सोसाइटी को, अगर आपको आपके बिजनेस को चलाना है, बिजनेस चलेगा कहाँ, सोसाइटी में ही तो चलेगा, तो भाई सोसाइटी का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है क्या। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, नोकिया खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाया, अपग्रेड नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नोकिया पीछे ही रह गया। अदर ब्रांड सैमसंग एंड रेडमी और एक्स वाई जेड, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आ गए, ठीक है क्या। एंड लास्ट इज लीगल फैक्टर्स, भैया गवर्नमेंट ने कानून ही बदल दिया, लाइक जीएसटी ले आए सडनली, तो पीछे के जितने भी लॉस थे, लाइक हमारा सेल्स टैक्स हुआ करता था, देन हमारा वैट हुआ करता था, देन हमारा कस्टम हुआ करता था, एक्साइज हुआ करता था, वो सारे के सारे क्या हो गए, जीएसटी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए। तो भाई कानून ही बदल दिया तो बिजनेस करने का तरीका भी तो बदलेगा। जब जीएसटी आया, ठीक है, जीएसटी इनिशियली जब आया था तो जीएसटी की बहुत बातें हो रही थी, इतना रेट ऑफ टैक्स है, ऐसे है, कैसे भरेंगे, कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड। जब भी लोग किसी चीज को जब अडेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, वो क्या करने लग जाते हैं, उस चीज को अपोज करने लग जाते हैं। सिंस उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो क्या करते हैं, चीजों को चाहिए ही नहीं, हमें करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो जीएसटी को लोगों ने अपोज करना चालू कर दिया, तो ऐसे लीगल फैक्टर्स, लॉ ही चेंज हुआ ना, लॉ चेंज होने की वजह से जीएसटी आ गया, तो उसने हमारे बिजनेस को क्या कर दिया भाई, इम्पैक्ट कर दिया। और ऐसा इम्पैक्ट किया कि लोगों ने क्या करना, प्रोटेस्ट ही करना चालू कर दिया।
So finally, political factors, economic factors, social factors, technological factors, legal factors, ये सारे के सारे हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं भाई, अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली भी डाल सकता है, इनडायरेक्टली भी डाल सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी बन के आ सकती हैं, तो थ्रेट्स भी बन के आ सकते हैं। ठीक है क्या? आई होप आज जो हमने पढ़ा आप सबको समझ आया। किसी को कोई डाउट है क्या गाइस? सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे ये वाला पार्ट, एंड देन कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी डीवीआर रिपोर्ट से, एंड इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। सो गाइस मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस।